पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत ए शरिया के हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अमीर ए शरीयत बिहार, उड़ीसा और झारखंड ने संवाददाता सम्मेलन में वक्फ संशोधन विधेयक पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक गलत तरीके से लाया गया है। इसमें 44 खामियां हैं जो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह विधेयक भूमाफियाओं के हित में है और सरकार वक्फ संपत्तियों पर जबरन कब्जा करती है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, वो जरा सुने आप लोग। कह दिया कि ये लैंड वक्फ का है, ये लैंड गवर्नमेंट का है, तो अब वो वक्फ नहीं रह सकता। तो वक्फ बाय यूजर लाया गया है, बट इट इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तमाम प्रॉपर्टीज़ को डीक्लासीफाई हो जाना है। अच्छा, इन सब को करते हुए मैं आपको शुरू में जो तीन फिल्टर मैंने आपके सामने रखे थे उसको याद दिला देना चाहता हूँ। इस प्रोविज़न को ला करके वक्फ बोर्ड इफेक्टिव कैसे हो रहा है, वक्फ बोर्ड एफिशिएंट कैसे हो रहा है, वक्फ बोर्ड एम्पावर कैसे हो रहा है, शॉर्ट कमिंग्स कौन सी दूर हो रही हैं पता नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हर एक जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन है, उसमें आर्टिकल 14 का, इसमें इसी में देख लेते हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन कैसे है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो क्या ये जो वक्फ बाय यूज़र का जो जिस तरह से उन्होंने लाया कि अगर कोई भी ऐसे जाके मियर क्लेम कर देगा तो क्या तमाम रिलीजियस एंडाउमेंट्स, चाहे वो पारसी रिलीजियस एंडाउमेंट हो, जैन रिलीजियस एंडाउमेंट हो, क्रिश्चियन रिलीजियस एंडाउमेंट हो, हिंदू टेम्पल बोर्ड हो, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटीज़ एक्ट हो, इन तमाम में ये क्लॉज डाला जाएगा? अगर नहीं डाला जाएगा तो ये मुसलमानों के साथ क्यों डाला गया? इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और तमाम जितनी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ उस पर तमाम पीसेस लागू होता है। ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, आर्टिकल 300 का वायलेशन है, हर यानी जितनी चीज़ मैंने कही है अभी वो वायलेशन। अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने वक्फ अलल औलाद में खूब चीख कर ये बताया कि औरतों को उनके राइट मिल गए और रिश्तेदार को उनके राइट मिल गए। आप सब लोग ये जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो इक्विटी पर बेस्ड है, इक्विटी पर बेस्ड है, यानी वो बिल्कुल अदल के साथ बात, यानी वो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो जब अप्लाई होता है तो जिसको जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो दिया जाता है ताकि इक्वालिटी आए। इक्विटी बेस्ड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। ये बात भी है कि आप 1/3 से ज़्यादा चैरिटी कर ही नहीं सकते। आप अपनी वसीयत में, अपनी विल में 1/3 से ज़्यादा के बारे में लिख ही नहीं सकते। 2/3 अगर आप लिख भी देंगे तो भी नहीं काम चलेगा। 2/3 से ज़्यादा वो जाना ही जाना है आपके इनहेरिटर्स को। लेकिन 1/3 प्रॉपर्टी की कमाई किसने है? मैंने कमाई। बनाई किसने है? मैंने बनाई है। तो हक़ किसका है प्रॉपर्टी पर? मेरा हक़ है। लेकिन इस लॉ में ये कहते हैं कि आप वक्फ नहीं कर सकते अगर आप किसी का वो इनहेरिटेंस जो है वो वायलेट कर रहे हैं। अब हम इनहेरिटेंस वायलेट कैसे कर रहे हैं जब 2/3 हम दे रहे हैं? तो अब ये बात आई कि अच्छा भाई ऐसा है कि आप अपनी ज़िंदगी में भी आप नहीं लिख सकेंगे। यानी अभी अगर मैं चाहूँ, मैंने एक कट्ठा ज़मीन ख़रीदी और उस एक कट्ठे ज़मीन को मैं चाहूँ कि मैं उसको बेच करके सोसाइटी में जो सबसे ख़राब काम होता है वो करूँ, मसलन मैं उसको बेच करके जुआ खेलूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एक्ट के हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो सबसे बुरा काम है वो शराब का है। अगर मैं उस पूरी ज़मीन को बेच करके लोगों में शराब बांट दूँ तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इनहेरिटेंस लॉ वगैरह कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कोई वुमेन का राइट वायलेट नहीं हो रहा। हम ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्फ कर दिया तो वो वायलेट हो जा रहा है, वो वायलेट हो जा रहा है। ठीक है ना? उसके साथ साथ इन्होंने ये लगा दिया, अब सिर्फ पहले उन्होंने लगाया था उसमें इनहेरिटेंस, वो जो वारिसीन हैं उनके राइट्स का वायलेशन, विमेन इनहेरिटर्स के राइट का वायलेशन। अब इसमें ये लगा दिया है कि कोई भी आदमी क्लेम कर सकता है। मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। और एनी अदर राइट्स ऑफ पर्सनस विथ लॉफुल क्लेम्स, कोई भी। अब आपने अपनी ज़िंदगी में, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी में एक कट्ठा ज़मीन वक्फ की, उसके बाद आप 50 साल ज़िंदा रहे,
आखिर उम्र में आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आपके पैसे ख़त्म हो गए, आप डेट में मरे, 1000 रुपये किसी का डेट था। अब वो वापस आएगा 50 साल पहले के वक्त पर, बोलेगा नहीं इस आदमी का क्लेम था इसलिए वक्त नल एंड वॉइड। बात समझ में आ रही है? इस किस्म के लॉज एक्ट बनाए गए हैं। अब ये पूछना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये वाला प्रोविजन डलवाया था। डेमोक्रेटिकली सही है, वो करेंगे और जितनी ज़ोर से हो सकता है उतनी ज़ोर से करेंगे ताकि जिनको सुनना हो वो सुन लें और इस एक्ट को वापस ले लें। ये एक्ट इस एक्ट से जो तबाही मचनी है उसका फ्रेमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। वक्फ की जायदाद पर कॉलेजेस हैं, वक्फ की जायदाद पे प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं। इन तमाम वक्फ की जायदाद पे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, MBA इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉमर्स कॉलेजेस हैं, साइंस कॉलेजेस हैं। इनमें पढ़ने वाले 80 to 98% बच्चे नॉन मुस्लिम हैं। ये सब ख़त्म हो जाना है तो नुकसान किसका होना है? इस बात को समझिए। नुकसान किसका होना है? इस बात को समझिए। उन लोगों का होना है जिनके पास देने को फीस नहीं है, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं। क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो IIT भी अब ख़त्म हो जाना है, वो तो हार्वर्ड वगैरह सब आ ही रही है। तो जिसके पास पैसा है वो उसमें जाएगा, तो जिसके पास पैसा नहीं वो इन सब में पढ़ता था। तो ये सब ख़त्म, बात ख़त्म। जो गरीब था वो गरीब ही रहेगा। कब तक सड़कों पर आप लोग आ रहे हैं इस बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ? वही तो क्या प्रोग्राम बनाएंगे, तब अभी बनाएंगे। भी एक वक्फ प्रॉपर्टी को जो चैरिटेबल चीज़ है, जो इंसानियत के भले के लिए चीज़ है, उसको भला करने के लिए हर एक चीज़ को 25-50 साल चाहिए आइडेंटिफाई होने के लिए। वक्फ लैंड है उसको ख़त्म, यानी जो होना चाहिए था कि जब वो वक्फ हो गया तो फ़ौरन रजिस्टर हो जाए, तो फ़ौरन रजिस्टर होने का ये प्रोसेस था। अब उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो 1 साल का वाला प्रोसेस है उसको ख़त्म करके 2 साल कर दो, कि कोई भी आदमी अब 2 साल तक क्लेम कर सकेगा। अब वो 2 साल जो है, जब उन लोगों को लगा कि नहीं अच्छा ये भी ठीक नहीं है, ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल थिंग है, इसको भी ख़राब होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा कर लो कि इसके 2 साल के बाद 2 साल तक फिर ट्राइब्यूनल को इख्तियार दे दो कि अगर ट्राइब्यूनल चाहे तो फिर 2 साल के बाद तक अगर वो कह सके कि हाँ भाई इस अच्छी रीज़न की वजह से हम 2 साल के अंदर अप्लाई नहीं कर सके, तो वो 2 साल के अंदर फिर अप्लाई कर सकता है कि वो डिस्प्यूट कर सके कि ये वक्फ लैंड नहीं है। ठीक है ना, ये भी आ गया है। अब ये पूछना पड़ेगा कहाँ से आ गया। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बता दें कि इन दिनों वक्फ बिल को लेकर हर तरफ हंगामा छरा हुआ है और हर तरफ जो लोग भी वक्फ का समर्थन किया है वो लोग लगातार इस पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं। ऐसे में फुलवारी शरीफ स्थित इमारत-ए-शरिया के हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अमीर-ए-शरीयत बिहार, उड़ीसा और झारखंड ने संवाददाता सम्मेलन में वक्फ संशोधन विधेयक पर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।